मोटा थुलथुल और बेडोल शरीर और चक्कर पे चक्कर पार्क के अंदर लगाए जा रहा था। धीरे धीरे फिर सांस चढ़ता था और सांस लेता था, घुटनों पे हाथ रखता था, लेकिन धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। और उसके बगल में से एक और महिला निकलकर चक्कर लगा रही थी। महिला कहो या लड़की कहो, अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो भी चक्कर लगा रही थी। जितनी देर में उसने 3 चक्कर लगाए थे, इतनी देर में उस लड़की ने 13 चक्कर लगा दिए थे पूरे पार्क के, और थक कर बैठ गया था बेंच के ऊपर। और वो लड़की भी चक्कर लगाकर आई और बैठ गई थी बेंच के ऊपर। पानी उठाकर पिया था और सांस लिया था। तभी लड़का उसकी तरफ देखने लगा था, जैसे पानी की इच्छा उसकी भी हो रही थी, और कहा था जोर से सांस लेकर, क्या पानी? हाँ। और लड़की ने दिया था, हाँ हाँ पानी पी सकते हो। और एक घूंट उसने पानी पिया था। पानी पीकर दोनों बेंच पर बैठे थे। आप तो बहुत अच्छा दौड़ लेती हैं। हाँ, लड़की ने कहा कि हाँ मैं रोज आती हूँ, लेकिन मैंने आपको आज पहली बार देखा है। लड़के ने कहा हाँ मैंने अभी 3-4 दिन से शुरुआत की है। अब लड़की ने कहा, पूछा था, अच्छा लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं। क्या बताऊं कि मेरी शादी नहीं होकर दे रही है इस मोटापे की वजह से। देखो ना, सिर के बाल भी उड़ने शुरू हो गए और पेट भी जैसे निकला पड़ा है। अच्छा क्या नाम है आपका? लड़की ने पूछा। लड़के ने कहा, क्या नाम बताऊं? कोई मुझे मोटू कहता है, कोई मुझे हाथी कहता है, कोई मुझे गेंडा कहता है, कोई मुझे पप्पू कहता है। अरे आप तो चिढ़ गए भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा था। क्या करिएगा नाम जानकर? नाम सुरेश है। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, लेकिन आप अपने आप से इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? क्या करूं? दर्जन भर लड़कियां मुझे रिजेक्ट करके जा चुकी हैं और मेरी माँ परेशान हो चुकी है मुझे लड़कियां दिखा दिखा कर, और उनसे ज्यादा मैं परेशान हो चुका हूं। मैं अपनी प्रदर्शनी बार बार करता हूं, मैं लड़की देखने जाता हूं, लड़की के घर जाता हूं, लड़की मुझे रिजेक्ट करके घर वापस भेज देती है। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, कितना पतला हूं, क्या करूं जब मेरा काम ही ऐसा है। क्या काम करते हैं आप? मेरी कपड़े की दुकान है और मुझे पूरा दिन बैठना ही होता है। अब आप बताओ, ये भाग दौड़ की जिंदगी मेरे बस की बात है क्या? जब मुझे एक जगह बैठकर काम करना होता है, मेरे दुकान में 4-6 लड़के लगे हुए, वो सारा काम संभालते हैं। इतना मायूस मत होइए। और एक बात बताऊं, आप अपने ऊपर इतना जोर भी मत डालिए। आपने अपने शरीर ऊपर जैसे अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। फिजिकल रहना, फिट रहना बहुत अच्छी बात है कि हम फिजिकल फिट रहते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन ये जो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शादी होनी है तो होकर ही रहेगी। और आप बताइए अपने बारे में। क्या बताऊं? मेरा नाम आशा है। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है। और मैं भी 35 साल की हो चुकी हूँ। आप भी? अब लड़के ने पूछा था हैरानी से। हाँ जी। और आप तो इतनी फिट है? मैं फिट जरूर हूं, लेकिन आपने एक चीज नोट की, एक तो मेरा कद बहुत छोटा है, लड़के पसंद नहीं करते, लड़कों को लंबी लड़कियां अच्छी लगती हैं। और दूसरा मेरा रंग देखो ना कितना सांवला है। मेरे आस पड़ोस वाले मेरे रिश्तेदार मुझे कोई कल्लो कहता है और कोई काली कलूटी कहता है। नहीं, आपका रंग तो ऐसा नहीं है। ये आपको लगा कि ऐसा रंग नहीं है, लेकिन जरा उन लड़कों से पूछिए जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। अच्छा, आपको भी कोई रिजेक्ट कर सकता है जी। कद छोटा, ऊपर से सांवली, लेकिन आप तो करते क्या हैं? मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। टीचर हैं और फिर भी शादी नहीं है जी। लोगों को बहुत गोरी लड़कियां पसंद आती हैं, सांवली लड़कियों को कोई लेना नहीं चाहता है। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए जिसको वो दुनिया में दिखा सके, प्रदर्शनी कर सके। लेकिन आप तो दिल की बहुत अच्छी हैं और पॉजिटिव है, फिर आपकी शादी कोई नहीं हुई है। देखते हैं। और तभी लड़के के फोन में रिंग टोन आई थी। 1 मिनट, मेरी शायद मम्मी का फोन आया, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी बोलो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, मैं अभी निकलता हूँ, अभी आता हूँ। सुनो, मेरी मम्मी का फोन है, आज फिर मुझे कोई लड़की देखने के लिए जाना है।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी लड़की का भी फोन बजा था। लड़की की माँ ने भी उधर से बोला था कि बेटा घर जल्दी आ जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। लड़की ने कहा कि फोन तो मेरे घर से भी आया है और मेरी मम्मी भी कह रही है आज मुझे फिर कोई देखने आने वाला है। दोनों के दोनों हंस पड़े थे, तो इसका मतलब है हम दोनों आज फिर से रिजेक्ट होने वाले हैं। तभी सुरेश ने कहा लेकिन आप तो जिसकी भी पत्नी बनेंगी ना वो बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। तभी उसने कहा था लड़की ने लेकिन आप जब हस्बैंड बनेंगे ना तो अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश करना, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए और थोड़ा सा डिसिप्लिन में हो जाइए, आप बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होंगे। आपको लगता है ऐसा? हाँ, तो देखते हैं कि आज हमें कौन देखने के लिए आने वाला है। लेकिन आपने अभी जो बताया था तो ये तो बताइए कि आप रहती कहाँ पर हो? बस यहाँ से 2 कदम की दूरी पर मेरा घर है, वहां पर मैं रहती हूँ। अच्छा, कौन सी गली में? जी गली नंबर 5 है मेरा, गली नंबर 5। और गली नंबर 5 पे आपके पापा का नाम क्या है? जी मेरे पापा का नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी की बेटी हैं आप? हाँ। और आप? सुरेश से पूछा था लड़की ने। आप कहाँ पर रहते हैं? जी मैं गली नंबर 3 में ही रहता हूँ। आप किसके बेटे हैं? किशनलाल जी के। जी। और दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आप मुझे देखने आने वाले थे। और तभी लड़की ने कहा और शायद आप मुझे देखने आते और मैं आपको देखती। जी। अब लड़के ने शर्माते हुए कहा था अब आप ही बताइए कि आप मुझसे शादी कर सकती हैं। लड़की ने कहा था ये मैं आपको चाय पीते पीते ही बताऊंगी, चलो कहीं चलकर चाय पीते हैं। और लड़का खुश हो गया था, क्यों नहीं, चलो सामने कॉफ़ी है, कॉफ़ी बार में चलते हैं, कॉफ़ी पी कर आते हैं। 2 स्कूटी में से एक पर ही चलना होगा ना। अब लड़के ने कहा था आज आप मेरी स्कूटी पर ही चलिए। और लड़की शर्माते शर्माते स्कूटी पर बैठ गई थी। जाकर बैठे थे कॉफ़ी शॉप में और दोनों के दोनों कॉफ़ी पीने लगे थे। देखो आपको कोई मेरे से कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। तभी सुरेश ने कहा था अब आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? 4 प्रश्नों को जानकर क्या आप मेरे से शादी कर लेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी, हम दोनों एक दूसरे को पहचान चुके हैं। और तो और ये देखिए ना, ऊपर वाले की डेस्टिनी है कि हम दोनों को आज या पहले ही मिला दिया है। अब दोनों ने एक दूसरे को आंखों में देखा था और आंखों ही आंखों में इशारा किया था कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। तो ठीक है, फिर मम्मी और पापा को क्यों परेशान करना है, जाकर बोल देते हैं कि दोनों की हाँ है। तो फिर ठीक है, आज ही अंगूठी लेकर पहुंच जाऊं। अजी नेकी और पूछ पूछ, लड़की ने लड़के से कहा था दोनों की शादी के लिए ऊपर वाले ने जो जगह तय की थी वो बहुत चुन कर की थी। और आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं क्या आपके साथ भी कहीं पर ऐसी घटना हुई है जहां पर होनी थी और वो बात पहले ही बन चुकी थी। जैसे कि इन्हें बार बार किसी ने रिजेक्ट किया था, लड़के को भी लड़की को भी, लेकिन दोनों बने थे एक दूजे के लिए और दोनों को मिलवा दिया था ऊपर वाले ने एक पार्क के अंदर। पहले दोनों को लगता था अब शादी कौन करेगा, लेकिन जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं? अगर आप कमेंट्स में बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मिलती रहें मेरी नेक्स्ट वीडियो पर।